नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने देश के नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। हरियाणा के डॉक्टर सुकामा, आचार्य और बख्शीराम को पद्मश्री के साथ नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। परेड के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आज गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी यहां परंपरागत रूप से दी गई। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी ली, जहां शानदार मार्च पास्ट किया गया और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाती झांकियां प्रस्तुत की गईं। इसमें देश की सेना का शक्ति प्रदर्शन, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण तथा नव भारत का उदय दर्शाती झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। देश में ही निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, वज्र होवित्जर गन, आकाश शस्त्र परेड में प्रदर्शित किए गए। भारतीय वायुसेना तथा जल सेना का दस्ता परेड में शामिल थे। इसमें पहली बार 3 महिला अधिकारी व 6 अग्निवीर ने हिस्सा लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। बीएसएफ के दस्ते में महिला ऊंट सवार पहली बार इस परेड में शामिल रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को दर्शाती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी मुख्य आकर्षण रही। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लिया। आज की इस परेड में मिस्र की सेना की टुकड़ी भी शामिल हुई। परेड में 8 दस्ते, 23 झांकियां जो 17 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की व 6 विभिन्न मंत्रालयों की थी, आज कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गईं। देश भर से 479 कलाकारों ने वंदे भारतम नृत्य में अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 7 दिनों तक चलने वाला गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि से शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 जनवरी को अपनी तरह का अनोखा मिलिट्री टैटू व जनजाति नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम भी आयोजित किया गया। यह समारोह 30 जनवरी तक मनाए जाने वाले शहीदी दिवस तक आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में इस अवसर पर शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए हमें प्रदेश और देश की तरक्की में अपना योगदान देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जगाधरी में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन की यादें हमसे जुड़ी हैं। उन्होंने यमुनानगर क्षेत्र को आदि बद्री की पावन भूमि बताते हुए कहा कि हमारा भारत रंग बिरंगे मौसम, विभिन्न खानपान और विविधताओं से भरा देश है। अंबाला में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली।
उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि अंबाला की रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने सोनीपत में ध्वजारोहण किया। यहां मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। पानीपत में प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने झंडा फहराकर परेड की सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में ध्वजारोहण कर परेड से सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां पुलिस व एनसीसी के कैडेट्स ने विभिन्न करतब दिखाए व स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तिरंगा फहराया और परेड से सलामी ली। रोहतक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। भिवानी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने तिरंगा फहराया और परेड से सलामी ली। जींद में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने गुहाना रोड पर बने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कालका में आयोजित समारोह में सांसद रतन लाल कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट से सलामी दी और कहा कि आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। पानीपत के न्यायालय परिसर में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने देश के नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, प्रख्यात तबलावादक जाकिर हुसैन समेत 6 विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए चुना गया है। 9 प्रख्यात हस्तियों को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया है। पद्मश्री के लिए चुने जाने वालों में हरियाणा के डॉक्टर सुकामा आचार्य बख्शीराम व पंजाब के डॉक्टर रतन सिंह जग्गी शामिल हैं। रोहतक की डॉक्टर सुकामा आचार्य ने अपना तमाम जीवन लड़कियों को गुरुकुल पद्धति के जरिए शिक्षा देने में गुजार दिया है। वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। डॉक्टर सुकामा ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां आकाश की ऊंचाइयां छुएं, लेकिन वो काल्पनिक न हों। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की श्रृंखला में आज से 6 दिनों तक दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड पर प्रस्तुत आकर्षक झांकियों में से कुछ का प्रदर्शन भी यहां किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प बाजार, दस्तकारी से जुड़े हुए स्टॉल्स, देशभर का विविध खान-पान भारत पर्व के दौरान पेश किए जाएंगे। आज भारत पर्व जन सामान्य के लिए शाम 5:30 बजे से 10 बजे रात तक और कल दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। आज बसंत पंचमी है। अंबाला में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने यहां पतंग उड़ाई। विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर पूजा अर्चना की गई और भंडारे लगाए गए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।
निर्धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने देश के नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। हरियाणा के डॉक्टर सुकामा, आचार्य और बख्शीराम को पद्मश्री के साथ नवाजा गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज मुख्य समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। परेड के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आज गणतंत्र दिवस समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक में शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी यहां परंपरागत रूप से दी गई। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर परेड की सलामी ली, जहां शानदार मार्च पास्ट किया गया और विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों व विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को दर्शाती झांकियां प्रस्तुत की गईं। इसमें देश की सेना का शक्ति प्रदर्शन, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण तथा नव भारत का उदय दर्शाती झांकियां आकर्षण का मुख्य केंद्र रहीं। देश में ही निर्मित अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल, वज्र होवित्जर गन, आकाश शस्त्र परेड में प्रदर्शित किए गए। भारतीय वायुसेना तथा जल सेना का दस्ता परेड में शामिल थे। इसमें पहली बार 3 महिला अधिकारी व 6 अग्निवीर ने हिस्सा लिया। इंडियन कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स ने परेड में हिस्सा लिया। बीएसएफ के दस्ते में महिला ऊंट सवार पहली बार इस परेड में शामिल रहीं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को दर्शाती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी मुख्य आकर्षण रही। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों ने भी परेड में हिस्सा लिया। आज की इस परेड में मिस्र की सेना की टुकड़ी भी शामिल हुई। परेड में 8 दस्ते, 23 झांकियां जो 17 प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों की व 6 विभिन्न मंत्रालयों की थी, आज कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गईं। देशभर से 479 कलाकारों ने वंदे भारतम नृत्य में अपनी कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 7 दिनों तक चलने वाला गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि से शुरू हुआ है। दिल्ली में 25 जनवरी को अपनी तरह का अनोखा मिलिट्री टैटू व जनजातीय नृत्य उत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम भी आयोजित किया गया। यह समारोह 30 जनवरी तक मनाए जाने वाले शहीदी दिवस तक आयोजित होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में भी आज गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में इस अवसर पर शहीद स्मारक में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने संदेश में कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए हमें प्रदेश और देश की तरक्की में अपना योगदान देना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में जगाधरी में तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन की यादें हमसे जुड़ी हैं।
उन्होंने यमुनानगर क्षेत्र को आदि बद्री की पावन भूमि बताते हुए कहा कि हमारा भारत रंग बिरंगे मौसम, विभिन्न खान-पान और विविधताओं से भरा देश है। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि अंबाला की रिंग रोड के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने सोनीपत में ध्वजारोहण किया। यहां मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। पानीपत में प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने झंडा फहराकर परेड की सलामी दी। गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में ध्वजारोहण कर परेड से सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां पुलिस व एनसीसी के कैडेट्स ने विभिन्न करतब दिखाए व स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने तिरंगा फहराया और परेड से सलामी ली। रोहतक में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। भिवानी में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने तिरंगा फहराया और परेड से सलामी ली। जींद में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। समारोह में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। इससे पूर्व उन्होंने गुहाना रोड पर बने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। कालका में आयोजित समारोह में सांसद रतन लाल कटारिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट से सलामी ली और कहा कि आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। पानीपत के न्यायालय परिसर में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने देश के नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी के नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, प्रख्यात तबलावादक जाकिर हुसैन समेत 6 विभूतियों को पद्म विभूषण पुरस्कारों के लिए चुना गया है। 9 प्रख्यात हस्तियों को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री पुरस्कारों के लिए चुना गया है। पद्मश्री के लिए चुने जाने वालों में हरियाणा के डॉक्टर सुकामा आचार्य बख्शीराम व पंजाब के डॉक्टर रतन सिंह जग्गी शामिल हैं। रोहतक की डॉक्टर सुकामा आचार्य ने अपना तमाम जीवन लड़कियों को गुरुकुल पद्धति के जरिए शिक्षा देने में गुजार दिया है। वे महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। डॉक्टर सुकामा ने कहा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति से समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां आकाश की ऊंचाइयां छुएं, लेकिन वो काल्पनिक न हों। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की श्रृंखला में आज से 6 दिनों तक दिल्ली के लाल किले पर भारत पर्व आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया है कि गणतंत्र दिवस परेड पर प्रस्तुत आकर्षक झांकियों में से कुछ का प्रदर्शन भी यहां किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिल्प बाजार, दस्तकारी से जुड़े हुए स्टॉल्स, देशभर का विविध खान-पान भारत पर्व के दौरान पेश किए जाएंगे। आज भारत पर्व जन सामान्य के लिए शाम 5:30 बजे से 10 बजे रात तक और कल दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। आज बसंत पंचमी है। अंबाला में बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने यहां पतंग उड़ाई। विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर पूजा अर्चना की गई और भंडारे लगाए गए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।